हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी शाम को 7 बजे एकदम धुआंधार क्लास होती है, जिसमें हम आपका जो गोस्वामी जी की मतलब प्रैक्टिस बुक है उसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएं, जिससे कि अपनी क्लास स्टार्ट की जाए। चलो जुड़ जाओ जल्दी से सभी लोग फटाफट से। सबसे पहले तो ये बताइए कि आवाज़ और ऑडियो मतलब ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है, बताओ जल्दी से फटाफट से। ऑडियो वीडियो क्लियर है या फिर नहीं? शाबाश। कहाँ गए सभी लोग? इस लीग के लिए हो जाओ तैयार। चलिए, शाबाश, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलिए, उपस्थित होने लगे सभी लोग, धीरे धीरे करके मटक मटक के आ रहे हैं। चलो, शाबाश। बिल्कुल टाइम से उपस्थित हो जाए करिए। हमने जो टाइम दिया है आपको 7 बजे का, आपको बिल्कुल करेक्ट टाइम पे 7 बजे ही उपस्थित होना है ना? चलिए, वेरी गुड। चलिए एक बार सभी लोगों का नाम ले लेते हैं। सभी लोग उपस्थित हो गए हैं। ओम जी हैं, कमल नारायण, अर्चना, कोमल, अनु राइटर, हरिश्चंद्र, विश्राम, शिखा गुप्ता, सविता, चाहत, प्रियंका पांडे। शाबाश, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आ गए मैम, अभी नोटिफिकेशन आया है। अच्छा, लेट नोटिफिकेशन आया है आज। हो सकता है नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो गई हो। चलिए, कांता जी भी आ गए हैं। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विनय जी गुड इवनिंग। चलिए शाबाश, सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे। जल्दी से फटाफट से, और भी बच्चे जो रह गए हैं फटाफट से जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करें। आपके हमारे पास तो आया ही नहीं। अच्छा, हो सकता है आज नेटवर्क की प्रॉब्लम रही हो, इस वजह से नोटिफिकेशन नहीं आया हो। हाँ अलका जी, चलिए गुड इवनिंग। चलो जल्दी से फटाफट से सभी लोग जुड़ जाओ। और कमेंट के ऑप्शन भी नहीं आता, ऐसा क्यों? सभी के में तो आता है। चलिए, हो सकता है नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं सभी लोग? बताइए जल्दी से, रेडी हैं? देखिए, इसके पहले हमने आपके 7 मॉडल पेपर करवा दिए हैं कंप्लीट, 7वें के ए तक। ठीक है, आज हमें 7 का जो आपका बी पार्ट है उसको करवाना है। तो जिसने पिछली जो क्लासें हो चुकी हैं नहीं देखी हैं, तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ से जाकर कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलिए, शिव शंकर जी आ गए हैं, मनोज जी, कोमल ठाकुर तो हैं ही, चाहत जी भी हैं। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ 65 क्वेश्चंस तक हमने कल करवा दिया था। चलिए आज हमें 66 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, आ गया। पूछा जा रहा है यशोधर चरित्र, ये जो ग्रंथ है ये किसका चित्रण किया हुआ है? बताइए जल्दी से, किसका चित्रण किया हुआ है ये ग्रंथ? करेंगे सभी लोग फटाफट से। शाबाश, बिल्कुल सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। सभी लोग किया करिए। और संख्या कहाँ है आज? सब चले गए हैं घूमने मेला। चलो, सही दे रहे हैं आप लोग। ऑप्शन ए आमिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, निम्न में से एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रांसीसी लेखक और नाटककार थे, कौन थे? टॉलस्टॉय, रोला, गोर्की, शोपेनहावर। बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा आंसर? हाँ सभी लोगों को गुड इवनिंग, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। शाबाश, वेरी गुड। ओम जी बिल्कुल सही दे रहे हैं, शाबाश।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी रोमा रोला। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है लाइफ ऑफ माइकल, बताइए। अब सही, लाइफ ऑफ माइकल एंजेलो 1906 का ये पुस्तक है, ये किसने लिखी है बताइए। रोमा रोला, माइकल एंजेलो, लियो टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी। क्या होगा आंसर, फटाफट से करेंगे सभी लोग। अच्छा, ये भी इन्हीं का है, शाबाश, वेरी गुड, होशियार बच्चों। ऑप्शन ए होगा रोमा रोला। आगे पूछा जा रहा है सती, जो कि 1907 में बनता है, कागज पर वॉश व टेम्परा से ये जो पेंटिंग है ये बनाई किसने है, ये पूछा जा रहा है। अवनींद्रनाथ टैगोर, शैलेंद्र नाटे, वेंकटप्पा, नंदलाल बोस। बताइए जल्दी से। बिल्कुल टाइम से जुड़ा करें सभी लोग, जो टाइम दिया जाता है उपस्थित हुआ करिए टाइम से। हाँ, 69 नंबर, बताइए सभी लोग। वेरी गुड, ऑप्शन डी ये हैं आपके नंदलाल जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद भवन को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। हर्बर्ट बेकर, एडवर्ड लुटियंस, जॉब चार्नक, सतीश गुजराल। छापेंगे सभी लोग, क्या होगा आंसर, फटाफट से, एकदम धुआंधार क्लास होनी चाहिए, टक्कर दीजिए एक दूसरे को। और आज संख्या आप लोगों की पता नहीं कहाँ चली गई है, सब ब्याह रचाने चले गए हैं लगता है। 70 का क्या होगा, शाबाश, संसद भवन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हर्बर्ट बेकर। ठीक है, आगे चलते हैं। हिर्शहॉर्न म्यूजियम एंड स्कल्पचर गार्डन वॉशिंगटन, इसमें प्रदर्शित क्यूबी इंटू 11 1963 में बनता है और स्टेनलेस स्टील में बना है ये प्रतिमा, ये किसकी है बताइए। अनीश कपूर, सुबोध गुप्ता, विवान सुंदरम, डेविड स्मिथ। क्या होगा जल्दी से फटाफट से बताएंगे। अच्छा, सब धरने में चले गए हैं, ठीक है। 71 क्या होगा हाँ, बिल्कुल सही दे रहे हैं, ऑप्शन डी डेविड स्मिथ। आगे, बैंड वाला श्रृंखला किसका है, 2002 में बनता है, ठीक है। किसका है, एस.एच. रजा, कृष्ण खन्ना, एफ.एन. सूजा, राम कुमार। क्या होगा आंसर बताइए। चलिए, 72, वेरी गुड, ऑप्शन बी ये है कृष्ण खन्ना। ठीक है, खन्ना साहब का क्या बच गया, बैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान कौन थे, छापेंगे सभी लोग। तबला वादक, बांसुरी, सहनाई, कोई नहीं, कौन थे ये बिस्मिल्लाह खान। शाबाश, ये थे अपने सहनाई वादक। ठीक है, आगे, यशोधरा का सर्वस्व दान अजंता की कौन सी गुफा में है, 1, 16, 17, 9। बताइए, यशोधरा का सर्वस्व दान जो है ये कौन सी गुफा में है, 74, वेरी गुड। सभी लोग आंसर हाँ बिल्कुल सही दिए हैं आप लोग, ये 17 है। ठीक है, सर्वस्व दान जो है वो किस में है, 17 में है। आगे, निम्न में से कौन मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकार है, साहबुद्दीन, मंसूर, निहाल चंद, नैनसुख। 75, वेरी गुड, ऑप्शन बी ये है मंसूर। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है, किसमें, प्रागैतिहासिक में, सफेद, पीला, नीला, गेरू। वेरी गुड, कौन सा है इसमें, बिल्कुल सही है, ये गेरुआ है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। कौन सा रंग गर्म रंगों की श्रेणी में आता है, नीला, पीला, लाल, हरा। 77 बताओ। हम आपके एक घुमा के गाल में पटाख से मार दें तो आपका गाल किस कलर का हो जाएगा, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी लाल। आगे,
राजपूत कला कौन से क्षेत्र की है? पंजाब, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। क्या होगा? 78 का क्या होगा? बिल्कुल सही है। राजपूत कला कौन से क्षेत्र की है आपके? राजस्थान की है। आगे, पीले रंग का विरोधी कौन सा होता है? नारंगी, बैंगनी, हरा, नीला। पीले का विरोधी पूछ रहा है, बताओ। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बैंगनी। पंचमढ़ी गुफा किस राज्य में है? हाय रे, कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया। बताओ, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बताओ क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका 80 का? ऑप्शन बी ये है मध्य प्रदेश। आगे, मुख्य रंग कितने होते हैं? 3, 5, 8, 12। बताइए। ऑप्शन ऑप्शन ए 3। कौन कौन से होते हैं ये भी बता दो। पूछा जा रहा है, कुषाण वंश के शासनकाल में मूर्तिकला निम्नलिखित में से कहाँ पल्लवित और पुष्पित हुई है? गांधार, मथुरा, अमरावती, नागार्जुनी, कोंडा। बताइए। 82। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन सी अमरावती। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आज तो बिल्कुल सिंपल ही कर दिए हैं इसने क्वेश्चन। बताइए। 5, 8, 9, 7। क्या होगा आंसर? कहाँ भग गए सभी लोग? हाँ बताइए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बिल्कुल सही है, 7। आगे चलते हैं। तटस्थ रंग कौन सा है? लाल, पीला, काला, सफेद, नीला। बताओ, तटस्थ बोला है। 84। चलिए, 84 का क्या होगा? ऑप्शन सी काला और सफेद। आगे, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से कौन जाने जाते हैं? बता दो। मास्टर ऑफ द माउंटेन्स, असित कुमार हलदार, निकोलस रोरेक, अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा। 85 क्या होगा आंसर? फटाफट से करेंगे सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन है अपने? रोरेक भाई साहब, है ना। आगे, डीपी धूलिया का चित्र पर्वत सेतु कहाँ सुरक्षित है? बताओ। सबसे पहले तो पर्वत को धुल दिया है किसने? डीपी धूलिया ने, और इसको सुरक्षित कर दिया है, फिर धुल के बढ़िया से अच्छे से कहाँ रख दिया है? अपने ही पड़ोस में, इलाहाबाद संग्रहालय में इसको रख दिया है। ठीक है, पर्वत सेतु। आगे चलते हैं। दृश्य कला विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय जेटली, हेरंब चतुर्वेदी, श्याम बिहारी अग्रवाल, मंजू अग्रवाल। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? सभी लोग करेंगे। चलिए, बस 1 सेकेंड। चलिए, सही दिया है आपने। चलिए, ऑप्शन ए होगा ये, अजय जेटली है। ठीक है, याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है। चलिए, अरे अरे कहाँ चले गए? हाँ हाँ, बस बस, हम थोड़ा सा वो हो गया था। बताइए,
इवोकेशन 1901 का है ये। पेंटिंग किसकी है बताइए। कहाँ चले गए सब लोग, हम थोड़ी सा क्या चले जाते हैं, आप लोग भाग लेते हैं। बताइए क्या होगा 88 का। चलो करो फास्ट वे में, हम भी फिर फटाफट से निपटाते हैं, ठीक है। सब लोग भाग रहे हैं, हम भी भागते हैं। ऑप्शन बी ये है पाब्लो पिकासो। आगे, इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित स्तंभ के ऊपर रखा लैंप जो कि जलरंग से बना है और दीप शिखा जलरंग से है, इसके द्वारा निर्मित है। बताओ, महादेवी वर्मा, क्षितिरनाथ मजूमदार, असित हलदार, श्याम बिहारी अग्रवाल। क्या होगा 89? सभी लोग छापेंगे। वेरी गुड, ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ठीक है। आगे, राजा रवि वर्मा का विख्यात चित्र है दूतवेश में कृष्ण, दूतावास में कृष्ण, तेल में बनता है, किसके संग्रह में है ये? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, नई दिल्ली। बताइए क्या होगा। प्रद्युम्न यादव, नमस्ते मैम, हम आजमगढ़ से। चलिए स्वागत है आपका। 90 का क्या होगा? शाबाश, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय आपके नई दिल्ली में। आगे है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विख्यात चित्र है दैविक लौ जो कि डिवाइन फ्लेम में है और कागज पर जलरंग से बना है, किसके द्वारा निर्मित है? बताइए, हल्दनकर, हलदार, टैगोर। बताओ क्या होगा 91? सभी लोग छापेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। चलिए ऑप्शन ए SL हल्दनकर, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। जे स्कूल ऑफ आर्ट ने अपना 150वीं जो जयंती मनाई है वो कब मनाई है? 1997, 2000, 2005, 2015। बता दो कब मनाई है। मैम जी हम हैं लेकिन खाना बना रहे हैं इसलिए कमेंट नहीं कर पा रहे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 92 का क्या होगा? हाँ, ऑप्शन सी ये है 2005 में। आगे बढ़ते हैं। पिघलाने के दौरान एल्यूमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ का यूज होता है? पिघलाने के दौरान एल्यूमिनियम को जब साफ करते हैं, बताइए। सोडियम क्लोराइड, बोराक्स, चीनी, अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा 93? सभी लोग बताएंगे। वेरी गुड, ऑप्शन डी ये है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। आगे, भारत में प्राचीन इमारतों का संवर्धन तथा संरक्षण का कार्य सबसे पहले किसके प्रयत्नों से आरंभ हुआ था? बताइए। लॉर्ड कर्जन, राजा राममोहन राय, इरविन बख्टे, लॉर्ड मैकाले। बताओ क्या होगा आंसर। भारत में प्राचीन इमारतों का संवर्धन तथा संरक्षण का कार्य 94। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। पूछा जा रहा है किसे राष्ट्रपति भवन संग्रहालय का क्यूरेटर नियुक्त किया गया है? MF हुसैन, अंबादास, जोगेन चौधरी, परमजीत सिंह। क्या होगा आंसर 95 का। सभी लोग टाइम से आया करिए, सभी को टाइम तो पता है ना, 7 बजे क्लास होती है। आज पता नहीं आप लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, आज गए कहाँ? ऑप्शन सी जोगिन चौधरी। आगे बढ़ जाते हैं। ब्रश क्लब की स्थापना सन 1830 में हुई थी, कहाँ? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। 96, वेरी गुड, सभी लोग करेंगे। ब्रश क्लब की स्थापना, वेरी गुड ओम जी, आपकी तैयारी सच में बहुत बिंदास है। ऑप्शन डी होगा कोलकाता, ठीक है। आगे, PV जानकी राम के विशिष्ट धातु उत्कीर्ण बनाए जाते हैं, बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन चारों हैं। 97, सभी लोग किया करें जिससे कि हमें पता चले कि हाँ आप लोगों की तैयारी किस लेवल की है। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हाँ 97, हाँ ऑप्शन डी ये है रेस पाउस क्लासेस, ठीक है। मैम आज से हम डेली क्लास लेंगे, वेरी गुड। चलिए 98 है। बंगीय कला संसद, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई, जोरांस्को, दिल्ली, शिमला। बता दो सभी लोग फटाफट से। 98 क्या होगा आंसर। वेरी गुड, ऑप्शन बी ये है जोरांस्को में।
इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित हुई थी 1907, 8, 8, 6। बताइए, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी। हाँ, ऑप्शन सी ये है 29 जनवरी 1908 को। नव्य बंगीय चित्रकला के जन्मदाता कौन है? बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर। शतक लग चुका है, गलत नहीं होना चाहिए शतक में। रविंद्र, अवनींद्र, हुसैन, यामिनी, क्या होगा? 100 का बताइए जल्दी से, फटाफट से सभी लोग। नेट की प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा चलिए, ऑप्शन बी होगा ये, अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे, यंग आर्टिस्ट यूनियन, इसकी जो गठन होता है कब होता है? 1950, 56, 1931, 1960। बताइए क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे। ऑप्शन सी 1931 में। आगे, कलाओं में किसको श्रेष्ठ माना गया है? चित्र, मूर्ति, काव्य, स्थापत्य। बताइए क्या होगा आंसर? कलाओं में किसको श्रेष्ठ माना गया है? शाबाश, बिल्कुल सही बताए हैं। हाँ, वेरी गुड। ऑप्शन सी ये है काव्य। ठीक है। आगे, वह प्रसिद्ध कवि जिन्होंने चित्र सृजन भी किया? एस.एच. रजा, रविन्द्रनाथ टैगोर, एम.एफ. हुसैन, राम कुमार। क्या होगा आंसर? शाबाश, बिल्कुल सही है। कवि भी थे और चित्रकार भी थे। कौन है ये आपके? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आगे, भारत में फ्रेस्को माध्यम में निर्मित सबसे पुराना भित्ति चित्र कौन सा है? अजंता, बाघ, जोगीमारा, भीमबेटका। बताओ ये क्या लिख रहे हैं आप? प्रदुम्न, यू आर द। चलो, 104 का क्या होगा? ऑप्शन ए ये है आपका अजंता गुफाओं में। आगे चलते हैं। इतावली कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई द क्रिएशन ऑफ एडम का जो माध्यम है वो कौन सा है? तेल, फ्रेस्को, टेम्परा, सेस्को। द क्रिएशन ऑफ एडम किसके द्वारा बनाया गया है? माइकल एंजेलो। 105। वेरी गुड। ऑप्शन बी ये है फ्रेस्को। सूजा की जो कला है वो कौन? बताइए, सूजा की कला है कैसी? इरोटिक, दार्शनिक, धार्मिक है, तीनों है। क्या होगा? 106। ऑप्शन ए ये है इरोटिक। आगे चलते हैं। आदि मानव की कला किस युग से संबंधित है? जंगल युग, प्रागैतिहासिक युग, प्राचीन युग, सैंधव युग। बताइए क्या होगा आंसर? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक युग। आगे, सिंधु सभ्यता का संबंध कौन से काल से है? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, मध्य ऐतिहासिक। नेट मिल जाता तो पकड़ के पीट देती। हाँ, गुस्सा तो बहुत आती है जब कुछ काम नहीं हो पाता है ना। क्या होगा इसका? बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। ऑप्शन बी ये है ऐतिहासिक। वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना किन आकारों में की जाती है? ज्यामितिक, प्राकृतिक, अलंकारिक, लयात्मक। क्या होगा? छापेंगे सभी लोग, क्या होगा आंसर? शाबाश, याद रखना है जो यज्ञ वेदी होती है ना वो ज्यामितिक होती है। ठीक है। आगे, अजंता से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है? बाघ, जोगीमारा, एलिफेंटा, भीमबेटका। बता दो। सभी लोग बताएंगे फटाफट से। 110। शाबाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अजंता ने मारा। ठीक है। आगे चलते हैं।
पूछा जा रहा है अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या है? जैन, बौद्ध, हिंदू, इस्लाम। जैन, बौद्ध, क्या होगा? अजंता। जनता कैसी है? बुद्धू, है ना, ऑप्शन बी। आगे, रंगों के प्रयोग के लिए षडंग में शब्द प्रयोग हुआ है? लावण्य योजना, वर्णिका भंग, सादृश्य, वर्तना। क्या होगा आंसर? फटाफट से बताएंगे। छत पर आ गई, धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाओगी। बताइए क्या होगा? सही है, ऑप्शन बी, ये है वर्णिका भंग। आगे चलते हैं। कल्पसूत्र के चित्रों की शैली कौन सी है? राजस्थानी, अपभ्रंश, प्राकृत, पहाड़ी। बताएंगे सभी लोग। 1 1 3। कल्पसूत्र के शैली, ऑप्शन सी, ये है प्राकृत। पाल शैली बताइए इसका क्या होगा? पाल शैली का युग कौन सा है? प्राचीन, प्रागैतिहासिक, मध्य, उत्तर मध्य। पाल शैली। ऑप्शन सी, ये है मध्य। ठीक है, आगे, पश्चिम देशों के किस विद्वान का यह मत था कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है, ना कि विचारों की? बताइए क्या होगा? चारों ऑप्शन हैं आपके सामने। 115 पे आइए फटाफट से, और सभी तक शेयर कर दिया करिए, ठीक है? जिसने अभी तक क्लास लाइक नहीं की है फटाफट से करिए। चलिए पहले लाइक कर दीजिए फटाफट से। हाँ, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन डी, ये है क्रोचे भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालकाचार्य कथा क्या है? हिंदू, जैन, बौद्ध, मुस्लिम। किससे संबंधित है? 16, और जिसके जितने काउंटिंग हुई हो नंबरों की, वो हमें लास्ट में बताना है। ठीक है, आज हम देखें किसका कितना सही हुआ है। 16, शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, जैन। आगे, कौन सी शैली की, जो पूछा जा रहा है, किस शैली की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं? जयपुर, उदयपुर, नाथद्वारा, मेवाड़। चलिए करिए। 117, वेरी गुड, ऑप्शन सी, नाथद्वारा। ये आज आपका सभी का सही हुआ है, वेरी गुड। अब हम देखते हैं आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि आप लोग हो चुके हैं एकदम आलसी। चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है? सम्रांगण सूत्रधार, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कल्पसूत्र, जयमंगला। क्या होगा? शाबाश, सभी का सही हुआ है, ऑप्शन बी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। मानसोल्लास का लेखक कौन था? शंकराचार्य, सोमेश्वर, रूप गोस्वामी, बाण भट्ट। शाबाश, वेरी गुड। इंद्रजीत जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड। हाँ, सही है। तो क्या है आंसर इसका? ऑप्शन बी, सोमेश्वर। सभी के सही हैं। 12मासा चित्रण कौन सी शैली में अधिक हुआ है? बताइए। बहुत सिंपल से तो क्वेश्चन है, आप लोग पता नहीं क्या होगा। 12मासा का जो चित्रण है, शाबाश, बिल्कुल सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, ये है पहाड़ी। आगे चलते हैं। रसिक प्रिया का लेखक कौन था? सूरदास, केशवदास, बिहारी, तुलसीदास। करेंगे सभी लोग। 1 2 1। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, केशवदास। ठीक है, आगे। मालवा में चौर पंचाशिका का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है? गयासुद्दीन, नासिरुद्दीन, बाज बहादुर, कुतुबुद्दीन। छापेंगे सभी लोग। 1 2 2, वेरी गुड। ऑप्शन बी, नासिरुद्दीन। आगे। जयपुर के चित्र कौन सी शैली में है? मुगल, कछवाहा, पहाड़ी, बूंदी। क्या होगा 123 का? देखिए, आप लोगों को सिलेबस शायद आप लोगों को पता नहीं है। अगर जिसको नहीं पता है ना,
जिसको सिलेबस नहीं पता है तो उसके लिए हम आज एक वीडियो बना देंगे, रात में अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा कि सिलेबस में आपको कहाँ से कितने पोर्शन से 90% आता है, कितने पोर्शन से 10% आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है। आज हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, आप उसमें कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा सिलेबस हम आपको बताएंगे कि कहाँ से कैसी चीज़ पढ़नी है, आपको कौन सा टॉपिक पढ़िए, किससे क्वेश्चन ज़्यादा फंसेंगे आपके। ठीक है, ये हम एक वीडियो डालेंगे आज रात में, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा कुछ पीजीटी वालों के लिए भी बता दिया करो। ठीक है, आज ठीक है, हम बता देंगे पीजीटी वालों की भी योग्यता वगैरह, जितनी भी क्वालिफिकेशन वगैरह होती है सब बता देंगे। ठीक है, ठीक है, इसका बताइए 123 का क्या होगा। ऑप्शन बी ये कछुआ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है। मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, जयपुर। करेंगे सभी लोग। बाज बहादुर होगा। क्या हो गया इसका, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, बाज बहादुर होगा। किसका बाज बहादुर होगा, क्या हो गया। हाँ, इसका होगा आपका ऑप्शन बी बूंदी शैली। आगे चलते हैं। टीजीटी और पीजीटी दोनों के अलग अलग वीडियो बनाइएगा मैम। हाँ, टीजीटी वालों के लिए तो हमने बना दिया है अलग से, पीजीटी के लिए भी बना देंगे। ठीक है, परेशान मत होइए, पीजीटी की भी बता देंगे। और कल हमने आपको यूपी टेट, सी टेट जैसी मतलब कि आपकी बेसिक में होता है ना, उसकी हमने कल वीडियो बनाई है, जिसने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बताओ कौन से में है, कौन से नंबर में है, किसकी बात कर रहे हैं आप लोग। बाज बहादुर कहाँ पर लिखा है, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। 122 क्वेश्चन नंबर 122। मालवा में चौर पंचाशिका का चित्रण किस संरक्षण में हुआ। अच्छा संरक्षण, हाँ बाज बहादुर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी बाज बहादुर। हाँ चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, उसमें बाज बहादुर होगा, हमने क्या बता दिया था, एक सेकेंड हम देखते हैं इसमें बी। इसमें पता है मॉडल पेपर में ना ऑप्शन बी दिया हुआ है। चलिए हाँ, उसमें हमने देख के बता दिया ना जल्दी जल्दी में। चलिए कौन सा नंबर है अब। कदली वृक्ष तथा, पूछा जा रहा है कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है, बताइए। 124। हाँ, इसका बता दिया हमने, ऑप्शन बी बूंदी शैली। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं। जयपुर, उदयपुर, किशनगढ़, मेवाड़। बताएंगे जल्दी से फटाफट से सभी लोग, क्या हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ऑप्शन सी किशनगढ़। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पता है कुछ बुक्स मतलब कि, अरे इधर पे तो जगह ही नहीं है, चलिए इधर पे बताते हैं। अरे जगह नहीं है इसमें, चलिए इधर पे है जगह। मतलब मॉडल पेपर में ना कुछ 2-4 क्वेश्चन ना हर मॉडल पेपर में लगभग आपको गलत ही देखने को मिलते हैं। हमने बताया था आपको प्रैक्टिस सेट के लिए कि कौन सा मॉडल पेपर लेना है। हमने अभी जो टीजीटी वाली क्लास बनाई थी ना, उसमें हमने टीजीटी के लिए बिल्कुल ऑल ओवर बिल्कुल से रामबाण वो वीडियो बना दी है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर हमने हर चीज़ बता दी कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि हर प्रैक्टिस सेट, मैम टीजीटी के लिए कोई प्रैक्टिस सेट बता दीजिए। मैम यूथ वाली बुक कैसी है प्लीज़ बताएं। हाँ देखिए, आप कोई भी बुक लेंगे, कोई भी बुक, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो राकेश गोस्वामी हो, चाहे वो कोई भी बुक हो, चाहे मतलब और भी राशि रस्तोगी हो, या फिर चतेरा ले लीजिए, या फिर कोई भी नोट्स आप ले लें, बुक ले लें, हर बुक में आपको 2 से 4 गलतियां जरूर मिलेंगी। 100% मिलेंगी। 2 से 4, 8 से 10 गलतियां भी मिल सकती हैं, लेकिन गलतियां जरूर मिलेंगी। तो आप लोग ये मत सोचा करिए कि 8 से 10 गलतियों की वजह से आप पूरी बुक को नकार दें कि ये बुक ही खराब है। ठीक है, कुछ गलतियां मिल सकती हैं हर चीज़ में। जैसे आप आज का मॉडल पेपर ले लीजिए, आज के मॉडल पेपर में शायद 1-2 गलतियां हुई हैं उसमें, तो उसमें गलतियां थी, तो कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरी चीज़ गलत हो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो आप लोग किसी एक क्वेश्चन को देखकर पूरी चीज़ को गलत बोल दें, ये गलत है। इसलिए हमने जो आपको पिछली क्लास में बताया था कि कौन सा मॉडल लेना है, कौन सी बुक लेनी है, आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, अभी उसमें अपलोडिंग में पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। ठीक है,
तो उसमें हमने आपको बता दिया है कि कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सा प्रैक्टिस सेट करना है, क्योंकि जो हम बता रहे हैं ना, हमने आपको जो बताई है ना चीज़ें, वो हमने पिछले स्टूडेंटों से पूरी रिसर्च करके बताई हुई हैं। जिनसे भी हमने बातचीत की है तो उन्होंने वही बुक कंडक्ट की है कि हमने इस बुक से पढ़ा था, हमारा इतने से ही कवर हो गया है, और हमने 7 से 8 महीने, पता है उन्होंने 7 से 8 महीने पढ़ के केवल उसी बुक से, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, जो हमने पढ़ाया था, मतलब एक वीडियो बनाई है ना हमने परसों, कल या परसों के बीच में, उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि उन्होंने 7 से 8 महीने में ही यही 2 से 3 बुकें जो हमने बताई थी, इन्हीं बुक से उनका हो गया है। ठीक है, हाँ, तो 7 से 8 महीने उन्होंने तैयारी की हुई है और इतने से ही उन्हीं बुकों से उनका सिलेक्शन हो गया है। तो आप इतने से समझ लीजिए कि अगर उन्होंने इसके अलावा नहीं देखी हैं चीज़ें, उसके अलावा बुक्स नहीं पढ़ी हुई हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने से ही आपका कवर हो सकता है ना। हाँ, गलती तो इंसान से ही होती है। हाँ, बिल्कुल सही बता रही हैं। चलिए, हम क्वेश्चन पूछना था यार, आप लोग बातों में लगवा लेते हैं। चलो जल्दी से बताओ फटाफट से कि नई दिल्ली में स्थित है बेल्जियम दूतावास, इसके डिज़ाइनर कौन है? बताओ जल्दी से। बेल्जियम दूतावास, इसके डिज़ाइनर कौन है? सबसे पहले तो कहाँ है ये? दिल्ली में है। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिए हैं। कौन है आपके? सतीश गुजराल हैं। ठीक है, याद रखना है कौन है? सतीश गुजराल हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, इसके डिज़ाइनर कौन है? बता दो जल्दी से, यहीं पर बता देते हैं आगे कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ? नई दिल्ली। मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, इसके जो मतलब वो हैं, क्या कहते हैं, डिज़ाइनर हैं, वो कौन है? वीडियो कहाँ पर है? एक सेकेंड, हम देख के बताते हैं। आप लोग जैसे ही चैनल खोलेंगे वीडियो का ऑप्शन आएगा, ठीक है, वीडियो का ऑप्शन आएगा और वीडियो में जाएंगे तो तीसरे नंबर पे क्लास पड़ी हुई है, तीसरे नंबर पे पड़ी हुई है टीजीटी आर्ट फुल डिटेल, या फिर ऊपर सर्च कर लीजिएगा टीजीटी आर्ट फुल डिटेल बाय वैष्णवी मैम। ठीक है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। मैम आपकी वीडियो कहाँ? हाँ ठीक है, तो ये बताइए कि नेशनल आर्ट गैलरी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, इसके डिज़ाइनर कौन हैं? तो याद रखना है सर एडविन लुटियंस हैं। कौन है? लुटियंस हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, तो आगे पूछा जाएगा आपसे, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए कि जो ओलंपिक 5 घेरे हैं, इस मतलब 5 घेरों वाला जो प्रतीक है, उसको किसने डिजाइन किया था? ओलंपिक के 5 घेरे वाले को किसने डिजाइन किया था? बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताओ जल्दी से। देखिए याद रखना है, ये थे आपके डी कोरेटन। कौन थे ये? डी कोरेटन थे, याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने 1912 में इसको किया था। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना है। ठीक है, इसी से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि सफ़ेद सिल्क पर बने जो आपके ओलंपिक ध्वज का सृजन किया है वो किसने किया है? बताओ। पहली बात तो सफ़ेद सिल्क पे बना है कौन सा ध्वज? ओलंपिक ध्वज। इसका जो सृजन किया है वो किसने किया है? बताओ जल्दी से फटाफट से। ध्वज का दूसरे हैं, ध्वज के दूसरे हैं और घेरों के दूसरे हैं। ठीक है, एक ही नहीं है कि उसी को बताने लगे आप। याद रखना है, ये हैं कुबेलिन, पियरे डी कुबेलिन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। फिर आपसे पूछा जाएगा चित्तौड़गढ़ में जो मतलब विजय स्तंभ है, चलिए आगे बता देते हैं। चित्तौड़गढ़ में क्या है? विजय स्तंभ। इसका जो वास्तुकार था वो कौन था? बताओ जल्दी से। स्तंभ वास्तुकार कौन था? बताओ जल्दी से फटाफट से।
बताओ जल्दी से, कहाँ सो जाते हैं आप लोग, बताते ही नहीं हैं। याद रखना है ये थे जैता। सबकी रिप्लाई स्लो है, कोऊ का एक आंसर नहीं आ रहा है, सबरे भुला गए हैं जैता होगा, ठीक है। अच्छा बताइए, कालीन, ट्रे, चीनी बर्तन, इनके डिजाइन के लिए कौन फेमस है, बताओ जल्दी से। कालीन, ट्रे और चीनी बर्तन, इनके लिए जो डिज़ाइन के लिए फेमस हैं वो कौन है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, कौन होगा। याद रखना है इसका आंसर होगा आपका NK शर्मा, नंद किशोर शर्मा। क्या होगा आंसर, नंद किशोर शर्मा हो जाएगा। वेरी गुड आराध्यास आर्ट, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही दिया है NK शर्मा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और बता दीजिए साथ में कि क्या पूछें। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन सिंपल सा बता दीजिए, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन से थे, बताइए। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, बताओ। कौन थे, आलार कलाम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कौन थे ये, आलार कलाम थे, ठीक है, याद रखना है। अच्छा बताइए कि राजगीर जो एक विश्व शांति स्तूप है ये कहाँ पर है, बताइए। राजगीर कहाँ है, बताइए जल्दी से। अलार्म शाबाश बिल्कुल सही है, इसको बताइए राजगीर कहाँ है। कुछ नहीं बता पाते आप लोग, गंदे बच्चे हो गए हैं आप लोग, पिटाई करनी है आपकी। अब बिहार में है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा बताइए, लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है वो किसकी है। पहली बात तो किसको कहते हैं लाइट ऑफ एशिया, आपके गौतम बुद्ध को कहते हैं, याद रखना है। और इसकी जो रचना की है बुक है लाइट ऑफ एशिया, ये बुक किसकी है, लाइट ऑफ एशिया, ये बुक किसकी है, छाप के बताएंगे सभी लोग फटाफट से। याद रखना है एडविन एर्नोल्ड, किसकी है, एडविन एर्नोल्ड की है, ठीक है। ये जो हम डेली लास्ट में 5 मिनट के लिए हम ये क्वेश्चंस करवा देते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाने हैं, ठीक है। हल्के में ना लेना कि बाद में मैम जो 5 मिनट पढ़ाती हैं वो गोल कर दें, ये 5 मिनट ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो फंसने ही हैं आपके एग्जाम में। बताओ जल्दी से, हिंदू एवं बुद्ध के मिथक ये पुस्तक है, ये किसकी है, ये तो बता लेंगे ना सभी लोग। हिंदू एवं बुद्ध के मिथक, हिंदू एवं बुद्ध के मिथक, ये पुस्तक है, ये किसकी है, बताओ। याद रखना है ये है सिस्टर निवेदिता की, किसकी है ये, सिस्टर निवेदिता की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भारतीय चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है, बताओ। भारतीय चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है, ये हैं वाचस्पति गैरोल। कौन है, वाचस्पति गैरोल हैं, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब कुछ और पूछ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पुस्तकें आपकी दिमाग से गोल हैं बिल्कुल से। चलो क्या पूछा जाए आपसे कि बता लें आप लोग। अच्छा बताइए, पोस्टर का जो आकार होता है वो कैसा होता है, पता है किसी को, पोस्टर का आकार कैसा होता है, पोस्टर का सामान्य आकार कैसा होता है, नॉर्मल, बताइए, किसी को पता है। ऑप्शन दें, अच्छा ठीक है दे देते हैं। 20/28 होता है, 10/12 होता है, 22/30 होता है और 36/40 होता है। बताओ पोस्टर का सामान्य आकार कैसा होता है, छापेंगे सभी लोग। 22-26, अच्छा चलिए
आंसर याद रखना है, ये होगा 22/30 होता है, ठीक है, याद रखना है। और एक चीज़ और, पोस्टर की चौड़ाई कम होती है और लंबाई ज़्यादा होती है, याद रखना है। और होल्डिंग की, जो होल्डिंग होते हैं ना, उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। पोस्टर की जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, और होल्डिंग की क्या होती है, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है, ये याद रखना है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा बताइए, एक कॉलम का आकार कैसा होता है, बताइए जल्दी से, एक कॉलम का आकार कैसा होता है, बताइए, पता है किसी को? अखबार में जो कॉलम होता है विज्ञापन के लिए दिखाया जाता है, वो कितना आकार होता है? शाबाश गौरव अग्रवाल, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही बताया है। ये होता है आपका 4.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 4.5 सेंटीमीटर होता है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे पूछ लेते हैं एक क्वेश्चन और कि बुक जैकेट क्या होता है, बताइए, बुक जैकेट क्या होता है, बताओ जल्दी से। बताओ क्या होगा? याद रखना है, जो किताब का बाहरी आवरण होता है ना, उसे हम बुक जैकेट कहते हैं, ठीक है। चलो, अरे भाई एक सेकेंड, थोड़ा सा फ़ोन आ गया बीच में तो डिस्टर्ब हो गया सब कुछ। एक सेकेंड रुकेंगे सभी लोग। चलिए क्लास करते हैं ऑफ, ठीक है, सब डिस्टर्ब हो गया। चलिए अब क्लास करते हैं ऑफ, कल पढ़ाएंगे अब इसके आगे, ठीक है, चलिए।